जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स नाथ सुबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 5 जून 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद एक सीपीसी मीटिंग, एफएफ बीमा कवर और 18 महीने डीए की मांग। गजब, 30% नहीं 50% पूर्व सैनिकों की पेंशन, एससी का आदेश। पूर्व सैनिक और परिवार का गांव वालों ने किया बहिष्कार। केंद्रीय कर्मियों को एडेड पेंशन 20% लागू। कब से प्रभावित 4000 पूर्व सैनिकों गन लाइसेंस। आवास की मांग, एनसीसी में बड़ा बदलाव, 3 लाख कैडेट की मंजूरी। कस्टम विभाग में टैक्स असिस्टेंट हवलदार एमटीएस नई भर्ती। अब खबर विस्तार से, जो कि की एजेंडा आइटम्स एंड आउटकम्स के बारे में बताया गया है। 8 सीपीसी के बारे में, ये इसके बारे में जानकारी है। और उन्होंने जो एजेंडे में अपने इतने सारे जो मीटिंग हुई है, मिनट्स ऑफ 63 आरडी मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम हेल्ड 23/4/2025 की, जिसके अंदर इतने सारे जो है ये दिए हैं लेटर्स, जिसके अंदर बताया गया है कि कितने सारी मांगे भूतपूर्व सैनिकों ने रखी हुई है और सैनिकों ने, जिसके अंदर अपना डीए जो बकाया है 18 महीने का, उसके बारे में भी दिया हुआ है। 2020 से लेके जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का। और भी कई सारी मांगे इसके अंदर 8 सीपीसी कमीशन में उठाई गई है, ये उन्होंने बताया इसके अंदर। लेकिन अब देखो कितनी मांगे पूर्ण होती है, ये तो अब सरकार ही जाने। वैसे हम अपनी तरफ से, जो शिव गोपाल मिश्र जी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर सैनिकों की और जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांगे पूरी हो। नेक्स्ट खबर, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर पालन न करने के लिए केंद्र की निंदा की, जिससे सैन्य न्यायाधिकरण पर मामलों का बोझ बढ़ गया है। इसमें न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश और न्यायमूर्ति एस अग्रवाल ने कहा है कि हम प्रतिदिन भूतपूर्व सैनिकों को अपने अधिकारों के लिए सशस्त्र बलों के समक्ष आते हुए देख रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों द्वारा पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों का अनुपालन न करने और असंवेदनशील और रवैये के कारण सशस्त्र बलों के समक्ष तथा इस न्यायालय के समक्ष अनावश्यक मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ रहा है। हम भारत संघ द्वारा उनके भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के प्रति अपना गए दृष्टिकोण की निंदा करते हैं। जो भी भूतपूर्व सैनिक है जिनके साथ में जो विकलांगता जैसे पुनर्मूल्यांकन 6/3/2009 से 30% के स्तर पर किया गया था, जबकि राम अवतार सुप्रा पारित अंतिम निर्णय के मद्देनजर इसे पूर्णांकित किया जाना आवश्यक था। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा पूर्णांकित नहीं किया गया, जिसके कारण संबंधित पूर्व सैनिकों को एएफटी संपर्क से करना पड़ा। जो है सशस्त्र बलों में जो ऑफिस है, उनके सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उनका भी पालन नहीं हो पा रहा है ढंग से, ऐसा इसमें बताया गया है। देशभक्ति का ऐसा इनाम, पूर्व सैनिक के परिवार का गांव में बहिष्कार, वजह जान रह जाएंगे हैरान आप लोग। एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। यह बागेश्वर उत्तराखंड की बात है, जहां पर पूर्व सैनिक चंदन सिंह मेहता रहते अपने परिवार के साथ। उनके साथ एक दुखद घटना घटी कि उन्होंने जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई को फिर से उजागर करते हुए धार्मिक आयोजन में बेन हुई एंट्री। दरअसल मामला ऐसा है कि एक चंदन सिंह बेटे ने एक ऐसी युवती से विवाह किया जिसकी मां अनुसूचित जाति से थी और पिता सवर्ण समुदाय से है। जैसे कि बसकुना गांव वालों को इस बात की भनक लगी तो ग्रामीणों ने पूर्व सैनिक के परिवार से रिश्ता तोड़ने शुरू कर दिया और बाद में सामाजिक बहिष्कार तक जा पहुंचे। अब हालात ये है कि ना तो कोई पंडित उनके घर पर पूजा पाठ के लिए आता है, ना ही गांव वाले उन्हें त्योहारों या शादी समारोह में बुलाते हैं। यहाँ तक कि गांव के मंदिरों के दरवाजे भी उनके परिवार के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और भारत जैसे देश में भी अभी तक भी ये सब चीजें चल रही है, जातिवाद और भेदभाव। How to basic pension increase by 20% to 80% with age for retirement central government employees। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको एडिशनल पेंशन के लिए जो एक बताया गया कि 80 साल से कम या 85 साल से के 80 से 85 साल के बीच की जिसकी एज है, उसके लिए 20% बेसिक पेंशन बढ़ाने का आदेश था। 85 से 90 वर्ष के लिए 30% बेसिक पेंशन बढ़ाने का आदेश था। 90 से 95% में 40% बेसिक पेंशन बढ़ाने का आदेश है। और 95 ईयर्स के बाद में 100 ईयर्स तक का 50% बेसिक पेंशन बढ़ाने का आदेश था।
और 100 ईयर्स में 100% बेसिक पेंशन बढ़ाने का आदेश था। लेकिन यह एक सिमिलर पेंशन बोर्न 1 अगस्त 1940 विल जी एलिजिबल एडिशनल पेंशन एंड रेट 30% ऑफ बेसिक पेंशन विद इफेक्टेड अगस्त 1 2025। लेकिन अब देखो इसका पालन कहां तक होता है। जेकेएसएल की वार्षिक आम बैठक में पूर्व सैनिकों ने 4000 पूर्व नियुक्तियां रिक्तियां सुनिश्चित करने का श्रेय दिया गया है। इसके अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा एवीएसएम एसएम सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में त्रिकुटा यात्री निवास अंबाला अम्बफाला जम्मू में अपने वार्षिक आम सभा एजीएम आयोजित किया गया था। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भर के जिला के तहसील अध्यक्षों से सहित 125 से अधिक दिग्गजों ने भाग लिया, जिसमें 1951 से पूर्व सैनिक वीर नारियां सेवानिवृत्त हितों की सेवा के लिए 22,000 से अधिक सदस्य बैठक में कर्नल राजेंद्र सिंह, कर्नल ओएस चौहान और मेजर जनरल सुनीता कपूर, कर्नल के.एस. जामवाल, कर्नल, ये सब बहुत सारे नाम इनमें पदाधिकारी उपस्थित थे। जिसमें जो है विजेताओं और सशस्त्र बलों के लिए पुनर्नियुक्ति, आरक्षण की वृद्धि, वीरता पुरस्कार, विजेताओं के लिए संशोधित नगद पुरस्कार, वार्षिक युद्ध में घायल और विकलांग दिग्गजों की विधवाओं के लिए 100% पेंशन, शस्त्र लाइसेंसों में तेजी से नवीकरण, सेना कौशल केंद्रों में सुधार और ईसीएचएस सीएचडी से संबंधित मुद्दों का समाधान जैसे कई प्रमुख मांगे उठाई गई हैं। और इसमें राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश सुरक्षा ग्रिड 4000 पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति को सरकार से मंजूरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जेकेएसएल का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट खबर, ये भर्ती है एक अपना क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त कार्यालय कोलकाता की तरफ से। इसमें 2 भर्तियां टैक्स असिस्टेंट, हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्तियां हैं, जिसके अंदर ये उनका पता दे रखा है। और इसमें जो भी कोई वहां कलकत्ता का या वेस्ट बंगाल साइड का जो भी कोई बंदा है वो इसको इस लेटर को देख सकता है और इसमें फॉर्म भर सकता है। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।